हालेलुया। हम कितने खुश नसीब लोग हैं। क्या है? खुश नसीब लोग हैं कि ऐसे परमेश्वर को हमने दिल दिया है। ऐसे परमेश्वर ने हमको चुना है। हमने नहीं, उसने हमें चुना है। हालेलुया। ये कितनी खुशी की बात है। प्रेज द लॉर्ड। मुझे मौका मिला तो मैं भूल गया था कि मुझको मौका मिला है करके। कल रात में कितना बजे, याद 11-12 बजे हम लोग नहीं सोए थे। याद दिलाया कि हम लोग बर्थडे का ये को इन लोग देंगे अभी से बोल रहे हैं। मैं बोला अभी बहुत दिन है, भूल जाएंगे इन लोग। तब फिर याद दिलाया तो फिर रात में 1-2 बजे तक पढ़ता रहा, फिर स्टडी करता रहा, क्या बोलूं क्या नहीं। तो आज पहली तारीख है। हालेलुया। कहाँ की पहली तारीख है? दिसंबर महीना की पहली तारीख है। और हम लोग किस में प्रवेश कर चुके हैं? क्रिसमस के गैदरिंग, क्रिसमस के आनंद, क्रिसमस के खरीद फरोख्त है। कैसे पहनेंगे, कितना कितना कीमत का साड़ी खरीदेंगे, कौन स्टाइल से बनाएंगे, क्या क्या बनाएंगे, बहुत सारी योजनाओं के साथ हम लोग इस महीना में क्या प्रवेश कर चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड है। और इसी महीना में बहुत से खुशी का मौका भी है। शादी ब्याह भी चल रहा है, बर्थडे भी चल रहा है, यीशु मसीह का भी, मेरा भी। प्रेज द लॉर्ड। फिर हम नए साल में क्या हो जाएंगे? प्रवेश करेंगे। और नए साल में हमारा प्रभु भोज की विधि भी होगी और हम सब लोग उस दिन पैर धोएंगे। प्रेज द लॉर्ड। नए साल में हम लोग क्या करेंगे? पैर धोएंगे। हम लोग का मिशन में हम लोग पैर धोते थे। यहाँ पे पेंतीकोस्टल में पैर नहीं धोया जाता, लेकिन एक बार हम लोगों ने धोए थे, बड़े आंसू के साथ धोए थे ना क्या। और बड़ी खुशी लगी, दिल हल्का हो गया। अब हम लोग अपने अपने जोड़ीदारों के साथ या किसी को जोड़ी बनाकर हम लोग वहाँ रख देंगे 4-5 चेयर हैं, और कुछ कुछ छोटे छोटे चेयर जिसमें बैठ के उनके पैर थोड़ा धोना है, तौलिया में पोंछना है और फिर अंदर आना है। फिर प्रभु भोज की विधियों को हम लोग शामिल कर। ठीक है? प्रेज द लॉर्ड। सब तैयार हैं? तैयार है। कोई कोई नहीं है जिसे लगता है। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु का हम धन्यवाद और तारीफ करते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर मौका के लिए, खुशी और आनंद के लिए। आए हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे लूका रचित सुसमाचार और उसका 2 अध्याय और उसका 8 पद से लेकर 12 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु इस वचन पर आशीष दे। यहाँ पर कई प्रकार का चीजों को हम देखते हैं। लोग इस्राएल में, अब नहीं कहते हैं इसी महीने, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि काफी कड़ाके की क्या थी? ठंड थी जब प्रभु यीशु मसीह जन्म लिए। और उस समय हो सकता है दिसंबर या जनवरी भी हो सकता है, हम नहीं जानते। 2 महीना में कड़ाके की है। और इस कड़ाके की ठंड में बेचारे गरीब लोग क्या कर रहे थे? अपने झुंड का, भेड़ और बकरियों को बाहर मैदान में इस प्रकार से क्या कर रहे थे? देख रेख कर रहे थे, चोरी ना हो जाए करके। और वे भी आग तापते हुए बैठे थे, कंबल वगैरह जो भी गरीबी में उनके पास था तो उसको ओढ़ के। एक ऐसा वक्त आ गया
क्या आ गया? ऐसा वक्त आ गया कि अचानक 9 पद, जल्दी जल्दी पढ़े। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ। हाँ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका। देख रहे हैं ना, और वे जब दूत आते हैं तो अंधेरा नहीं रहता है। अंधेरा में क्या हो जाता है? उजाला हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। जब दूत आए तो वो सारे एरिया क्या हो गई? उजाला से भर गया। ये डर गए, ये क्या हो गए? 10 पद। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, उसी 9 को हम बढ़े। हाँ, चमका तो और वे बहुत डर डर गए प्यारो, ये कौन है, क्या है? हाँ, फिर तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, हाँ, मत डरो, मत डरो। हाँ, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार बड़े सुनाता हूँ। आनंद का सुसमाचार। हालेलुया। ये थोड़ा मोड़ा मुस्कुराहट वाली चेहरा लेकर मैं नहीं आया हूं। मैं कैसा आया हूं? बड़े आनंद। उछलता हुआ दिल क्या हो जाएगा? उछल जाएगा। दिल आनंद से भर जाएगा। दिल लबडब हो जाएगा। समझ रहे ना भाषा को? हैं? दिल क्या हो जाएगा? लबडब हो जाएगा। हृदय की गति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। हैं? और हम क्या हो जाएंगे? क्या होने लगेंगे? अरे आनंद में क्या होते हैं? नाचते कूदते हैं, ऐसे हो जाएंगे। हमारे दिल नाचेगा, कूदेगा, धक 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 होगा। प्रेज द लॉर्ड। जब इन लोग स्वर्गदूत को देखे डर गए। क्यों? कभी स्वर्गदूत को देखे नहीं थे, कभी नहीं देखे थे बेचारे। जब देखे होंगे उनकी चमक दिखी होगी, उनके चेहरे की, उनके शरीर की। वे घबरा गए एकदम। अचानक ऐसी रोशनी भरी कुछ चीज हमारे पास कैसे आ गया? और जब वे देखे तो स्वर्गदूत जैसे दिख रहा है। और वे देखे होंगे, उसके कपड़ों को देखे होंगे, कितनी चमक है कपड़े में, और कितनी उजाला से हमारा एरिया क्या हो गया? भर गया। स्वर्गदूत फिर क्या हो गए? चले गए वापस। ये आपस में डिस्कस करने लगे। भाई, हाँ देखे यार स्वर्गदूत को, कितना चमक था यार। हैं? हम लोग कितने धन्य लोग हैं यार। हैं? होता है ना कई बार हम कितने धन्यवान हो, ऐसे समय में थे तो हम देखने पाए। जब देखते हैं तो कई बताते हैं ना, अरे तू नहीं गई रे, तू जाती तो तू भी क्या करती? देखती या आनंद मनाती। ये है गड़ड़िए आपस में बात करने लगे। कैसी चमक थी यार। हम लोग तो दिल क्या हो गया है? दिल क्या हो गया? लबालब हो गया। आनंद से विभोर मेरा तो दिल धक धक मार रहा था यार। या होता है ना वैसी? हाँ, ऐसे ऐसे डायलॉग आता है। प्रेज द लॉर्ड। डायलॉग बोलने वाले कैसे बोलते हैं? धक धक करते हैं करके। सिनेमा में देखे होगे ना, अरे यार धक 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 हो रहा था। वहां गड़रियों का हो रहा था रियल में। प्रेज द लॉर्ड। वो सिनेमा वाला नहीं था, असली। हाँ असली था। प्रेज द लॉर्ड। बाइबलिकल था। और ओह क्या खुशी यार, क्या खुशी। जब ये और बोले होंगे दूसरों को तो है तेरी की, मैं तो ठंडा में डर गया यार। मैं भी गया होता तो मेरा भी नसीब ऐसी हुई होती। क्या सुंदर बात मेरे अजीजों। ऐसी प्रभु की उपस्थिति में बैठना कितना आनंद की बात है। ये जरूरी नहीं है कि स्वर्गदूत आए, लेकिन ये जरूरी है कि मेरा परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा को में आ जाए। मेरा परमेश्वर पवित्र आत्मा के रूप में स्वयं हमारे बीच में आ जाए। ये दुआ के घर के लोगों, ये सौभाग्य की बात है। हम सौभाग्यशाली होना है। ताली बजाते हुए गाएं, नाचे, कूदें और उस जीवित परमेश्वर की जय जयकार करें कि स्वर्गदूत क्या, उससे बड़ा भी हमारे बीच आ जाए। उससे बड़ा है ना कि नहीं है? है, वो आ जाए।
तो हम कितने खुश नसीब होंगे। ये क्रिसमस है, हालेलुया। हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। ये गीत सब याद कर ले रहा हूँ, गाते रहना, प्रेज द लॉर्ड। ओ मेरे जीजो, तो इस प्रकार हम देखते हैं प्यारो कि किस प्रकार से स्वर्गदूत आने के बाद उन लोग, और स्वर्गदूत ने बड़े आनंद का समाचार दिया। और वो क्या था, आगे पढ़े। जो सब लोगों के लिए होगा हाँ, कि आज दाऊद के नगर में, कौन सा नगर में? दाऊद के नगर में, दाऊद राजा के नगर में, हाँ, तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। उद्धारकर्ता क्या हुआ है? जन्मा है। जन्मा है। आगे, और यही मसीह प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, यही मसीह प्रभु है। हाँ, और इसका तुम्हारे लिए ये पता है। ये देखिए, स्वर्गदूत आधा अधूरा छोड़ के नहीं गया, खाली ये बता के नहीं गया कि दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा, यही मसीह प्रभु है, और चले गए नहीं। फिर कुछ ने कुछ और डायरेक्शन दिया है, कहाँ, किस जगह, कैसे। हाँ, पढ़ें कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ, किसको देखोगे? एक बालक, एक छोटा बालक को देखोगे जब तुम वहां जाओगे तो। हाँ, और वो कैसा है? कपड़े में लिपटा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। कितना सुंदर बात है, सलाह है, डायरेक्शन है कि एक आदमी को वहां प्रवेश करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। हालेलुया। कई बार हम पूछते हैं लोगों को, कई बार हम पूछते हैं, हम लोग अभी ये जा रहे थे जैसे कटा का पूरी वगैरह जा रहे थे। पूरी जाने के समय हम लोग कटक से निकले, क्या लिया पूरी से कहाँ पर जाने के लिए, तो कुछ कुछ को पूछने लगे। किसी ने कहा इधर से चले जाओ, फिर थोड़ा दूर गए तो किसी को पूछे, नहीं उधर नहीं, इधर से चले जाओ। अरे तो बीच में अटका देगा यार, इधर जाने वाला वो कहाँ चले जाएंगे, इधर जाने वाला कहाँ निकल जाएंगे। तो दुनियादारी के हिसाब से आदमी उल्टा पुल्टा क्या देता है, डायरेक्शन देता है। हम 6 नंबर गए थे कल परसों, कविता चली जाएगी, फिर हमको मुलाकात करने नहीं सकेंगे, तो हम जिस रोड से हमेशा जाते थे उसी रोड में हम लोग क्या हो गए, चले गए। आते समय रोड थोड़ा उल्टा हो गया वो रोड हमारा क्या हो गया, छूट गया। अरे हम लोग सही रास्ता में आ रहा है कि क्या, और बैक करें क्या गाड़ी? मैं कहा नहीं, चलो 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 सीधा चलते जाए, कहीं ना कहीं तो क्या होगा, निकलेगा रास्ता। हम लोग आगे निकले तो लोग तो जा रहे हैं, तो आके देखते तो भले दूसरा रोड होगा, दूसरा जगह हम पहुंच गए, लेकिन वही मेन रोड में हम लोग क्या हो गए, पहुंच गए। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए मनुष्य का डायरेक्शन कैसा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं क्या बदला है, उसी को फिर से पढ़ें। एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ, बालक देखोगे, सुंदर बालक जो क्या हुआ है, कपड़े में लिपटा हुआ है। हाँ, और चरनी में पड़ा पाओगे, चरनी में भी पड़ा उसको पाओगे। हाँ, और वो कहाँ पर है, दाऊद के नगर में है। हालेलुया। हम दूसरे आइडिया के अनुसार जब देखते हैं, बाइबल जैसे हमें बताती है पूरब दिशा से, उत्तर दक्षिण नहीं, कहां से, पूरब दिशा से। हाँ, क्या हुआ, थोड़ा बाइबल का ज्ञान होगा, क्या हुआ है? अरे फूस फूस बोलते हो तो मैं भी, मेरा कान हुई नहीं, मैं भी आजकल बहरा हूं। है, पूरब दिशा से कई ज्योतिषी लोग आए, उत्तर दक्षिण से नहीं आए, पूरब। तो इस्राएल देश का पूरब किधर होगा, पूरब किधर होता है, किस दिशा को पूरब बोलोगे, हैं? हाँ, ऐसे बोलो ना, शायद बहुतों को नहीं मालूम। लो, बहुतों को मालूम नहीं, उन लोग शायद सोच रहे हैं इधर से सूरज निकल रहा है, हैं? नहीं भैया, कहां से निकलता है, पूरब दिशा। उसी दिशा से सब ज्योतिषी लोग वहां गए, माने ज्योतिषी लोग सब पूरब दिशा में पाए गए।
पूरब दिशा में भरे थे। हो सकता है इंडिया से, जापान से, चीन से, हो सकता है यहां से वे गए थे। और ऐसी सौभाग्य की बात हुई कि वे सब क्या हुए, एक साथ मिल गए। वहां पर वे एक साथ मिल गए। और जब वे एक साथ मिल गए तो अपने अपने भाषा में कुछ बोले होंगे और समझ गए होंगे कुछ तो निश्चय। वहां पर उनको फिर क्या दिखाई दिया? तारा दिखाई दिया। कहां से आके, अरे चलता फिरता तारा आ रहा, चलो तो ये इसी के पीछे हम क्या करें, चलें। और वे चलते चलते कहां तक पहुंच गए? यरूशलेम। यरूशलेम पहुंच गए। और जैसे वे यरूशलेम पहुंचे, तारा का डायरेक्शन ठीक था, ज्योतिषों का डायरेक्शन क्या हो गया? बदल गया। यरूशलेम एक रजवाड़ा था, राजा की जगह थी। वे अपने आप को सोचे कि हम दूर देश से आए हैं, ज्योतिषी हैं, गणमान्य लोग हैं, बड़ा इज्जतदार है। सोचे अपने आप में हमको इज्जत मिलना चाहिए। कई बार ऐसे होता है ना, हम पादरी बन गए, हम माइक पकड़ लिया, पादरी बन गए, हमको इज्जत मिलना चाहिए, हम नीचे नहीं बैठेंगे। कहाँ बैठेंगे? अरे बाप रे, ऊपर ही बैठोगे। अरे प्रभु जब तक ऊपर ना बैठाए, अपने से बैठना मांगोगे तो कभी भी नहीं बैठ पाओगे, एक दिन वहां से खसक भी जाओगे। हैं? तो उन लोग ऐसी सोचे, अपने इज्जत सोचे और चले गए रजवाड़ा में। लेकिन तारा वहीं का वहीं था। प्रेज द लॉर्ड। क्यों वहीं का वहीं था? क्यों तारा छिप नहीं गया या चला नहीं गया? क्यों? क्योंकि ये ईश्वरीय प्रणाली में आया, ईश्वरीय स्वर्ग के तरफ से ये चीज उपलब्ध हुआ। परमेश्वर ने उसको भेजा था, उस तारा को। इसलिए जब परमेश्वर ने जो तारा भेजा है, वो सही डायरेक्शन में, सही जगह ले जाने के लिए वो इंतजार करेगा। हालेलुया। ये भटक गए, तारा नहीं भटका, तारा नहीं भटकाया। वो उनके आने का क्या कर रहा था? इंतजार कर रहा था। आवत है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा प्रभु आवत है। हालेलुया। आने वाला है, वो इंतजार कर रहा है। मेरे लोगों को तैयार होना है। हम भटक जा रहे हैं ज्योतिषों के समान, अपनी इज्जत और मान सम्मानों को देख रहे हैं हम उन ज्योतिषों के समान। लेकिन तारा इंतजार कर रहा है। हमारा प्रभु हमारा इंतजार कर रहा है। हमारा प्रभु हमको काट रहा है, छांट रहा है, एक नई जीवन की पद्धति में लेकर स्वर्ग के राज में, आसमान में ले जाने के लिए इंतजार कर रहा है, हमें इज्जत देने के लिए। जो इज्जत दुनिया नहीं देगी आपको, वो इज्जत हमारा परमेश्वर देगा। याद रखिए, जिस परमेश्वर को हम इज्जत नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन उसकी एक योजना है परमेश्वर की। जब हम वहां जाएंगे, क्या माने आलीशान रीति से इज्जत करेगा। जब हम जाते, अभी शादी ब्याह है, हम जाएंगे, लोग पैर धुलाएंगे ना, क्या हाथ धुलाएंगे, पोछेंगे। वहां कुछ दूसरा तरीका से वो इज्जत देगा। हालेलुया। हमें मुकुट पहनाएगा। हमने क्या क्या किया, कितना आत्माओं को जीते, उसको नाम लेके एक एक सोना हीरा जवाहरात नहीं, उस मुकुट में क्या क्या मणि है, उसको वो क्या करेगा? जो हीरा और सोना से भी बहुमूल्य है, सुलेमानी पत्थर जिसको बोलते हैं, वे बहुत बहुमूल्य है। वो चीजों को हमारे उसमें डालेगा, सबके सामने इज्जत देगा। हम क्या इज्जतदार हैं? नहीं हैं, लेकिन वो इज्जत देगा। प्रेज द लॉर्ड। वो इज्जत देने वाला है। वो इंतजार करता है तारा के समान। हमें तैयार होना है प्रभु प्यारो। हमें क्या होना है? तैयार होना है। हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार, तैयार हो जाना है। प्रेज द लॉर्ड। चले हम देखते हैं, तो वहां पर सही रीति से वे पहुंच गए ना, क्या फिर आए चले गए, हम उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन चरवाहे भी सही रीति से पहुंच गए और उन्होंने देखा और उन्होंने दंडवत किए और भेड़ बकरियों की भेंट उन्होंने चढ़ाई। भेड़ और बकरी ले गए थे उन लोग अपने साथ, उनको चढ़ाए। उन लोग, वे गरीब थे, उनके पास कोई सोना रूपा
नहीं था, और इसलिए वे सोना रूपा नहीं चढ़ा पाए, वे भेड़ और बकरियों को क्या किए, चढ़ाए। कितनी धन्य बात है प्यारो, कितनी धन्य बात है। प्रेज द लॉर्ड। हम 20 पद को पढ़ें उसी का। और गडरिये जैसा उनसे कहा गया था, डायरेक्शन जैसे दिया था, वैसा ही सब सुनकर और देखकर भी परमेश्वर की महिमा और ठीक जगह में पहुंच गए और क्या करने लगे, परमेश्वर की महिमा करने लगे। धन्य है हमारा प्रभु जो सही डायरेक्शन आपको दे रहा है। आप भटक जा रहे हैं, हम भटक जा रहे हैं, हम डायरेक्शन को नहीं पकड़ रहे हैं, हम अपने मान सम्मान, अपने इज्जत उसको देख रहे हैं। हमें प्रभु को देखना है, हमें प्रभु को देखना है, हमें क्रूस को देखना है, क्रूस को देखकर चलना है प्यारो। तो हम कभी भी गिरेंगे नहीं, भटकेंगे नहीं। ये बाइबल एक ऐसी शास्त्र है जो गिराने वाली नहीं, लेकिन बनाने वाली है। ये प्रेज द लॉर्ड, ये आशीष देने वाली है। और इस डायरेक्शन में जो चलेगा वो कभी भी भटकेगा नहीं, कभी भी भटकेगा नहीं। हर एक परीक्षाओं में भी वो जय पाएगा, परीक्षाओं में भी वो हिम्मत के साथ खड़ा रहेगा। हर दुख, हर तकलीफ, हमारे मिनिस्ट्री के 40 सालों में हमने क्या चीज सहा है, क्या देखा है, ये बताने का इतिहास नहीं है। कितने बार मर्डर होने से बचे हैं, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने बचाया। वो बीमार होके मर गया, वो कैंसर वाला, वो ये हमारे पीछे रहने वाला, लेकिन हम वहीं का वहीं हैं, प्रेज द लॉर्ड। ऐसे कितने लोग कैसे कैसे गवाही दें। बड़े बड़े दादा लोग जो प्रचार सुनना नहीं चाहते थे, उन लोग, जिन मेरे एरिया में रहता था इसको तो मार ही डालता मैं, ऐसे ऐसे शब्द उन लोग बोलते थे। चले आए तो उधर मैं उनका हिसाब किताब करा दूंगा, लेकिन मेरा हिसाब किताब यहीं पर है, प्रेज द लॉर्ड। ये छोटी बिल्डिंग थी, कितनी हो गई, बड़ी हो गई। 2 लोग थे, बहुत हो गए, प्रेज द लॉर्ड। फैले हुए हैं इस देश में, प्रभु देते गया। एक एक बूंद से सागर भरता है, एक एक आत्मा से दुआ का घर भी भरा और भरेगा, प्रेज द लॉर्ड। सब चीजों में प्रभु करता है प्यारो, प्रभु करते जाता है। अपने आप को प्रभु के हाथों में दे दें। हम उस तारे को देखकर चलें, हम उस स्वर्गदूत के डायरेक्शन में चलें, तो निश्चय यही हमारा सब कुछ है और सब कुछ पूरा हमारा करेगा। आज हमारे जीवन में जब देख रहे हैं ये सब चीज प्रभु ने दिया है, और हम साहब जैसे घूम रहे हैं। कैसे घूम रहे हैं, साहब जैसे घूम रहे हैं, उतर रहे हैं वहां पे। बाप बड़ा भारी, बड़ा आ गया, मालदार आ गया है ये, लेकिन पॉकेट क्या है, खाली है। माल ही नहीं है, पॉकेट में माल नहीं है, दिखावा में क्या है, दिखाई दे रहा है। और मेरे प्यारो, हमारी जिंदगी ऐसा ना हो, आत्मा बचाने का हो, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमें प्रभु ने बुलाया है सबको, एक एक को, एक एक आत्माओं को लाना है करके। और इसलिए झगड़ना नहीं है, झगड़ालू वाली बातों को आता है तो उसको रोक देना है। और कैसे मैं एक आत्मा लाऊं प्रभु तेरे चरणों में, तेरे राज्य में। ऐसी हमारी जिंदगी और हमारे जीवन की एक आस्था ऐसी होनी चाहिए, प्रेज द लॉर्ड। चले हम और आगे बढ़ते हैं। इसी लूका रखी सुसमाचार का 1 अध्याय और उसका 46 पद से जरा पढ़ें। तब मरियम ने कहा, हाँ, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है, और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई, हाँ, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। इसलिए देखो, हाँ, अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। धन्य कहेंगे, प्रेज द लॉर्ड। कौन लोग धन्य कहेंगे? युग युग के लोग। आज 2000 साल से ऊपर हो गया, प्रभु नहीं आए हैं, मरियम का नाम को लोग ले रहे हैं। आज चर्च है एक, वो मरिया मरिया करती है ना, क्या वो चर्च क्या करती है?
मरियम मरिया करती है, मरियम का नाम है, लेती रहती है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु का नाम नहीं लेते हैं हम लोग, मरियम का नाम लेते हैं, असली का नाम नहीं ले रहे हैं। एक जरिया है मरियम, उसका नाम लेते। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे अजीजों, जब मरियम के पास भी कौन आ गया? एक स्वर्गदूत। वो भी एक आनंद का समाचार दिया, एक स्वर्गीय आनंद को उन लोगों को मरियम प्राप्त की। आनंद से भर गई, आत्मा से भी भर गई, और वो इस प्रकार से अपनी गवाही दे रही है कि मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से क्या हुई है? आनंदित हुई है। परमेश्वर से हमें आनंद देने वाला है, जर्मन अमेरिकन वाला नहीं, बड़ा बड़ा लंबा चौड़ा टंगड़ी नहीं। समझ में आ रहा है? तो पर वो दिन वैसे आ रहा है नहीं होने वालों का भी वैसे हो जाएगा टंगड़ी और मंगड़ी में आ जाएंगे, अमेरिकन जर्मन में आ जाएंगे। कितने लोग उससे आनंदित नहीं है। आनंद देने वाला ऊपर है, आनंद देने वाला ऊपर में है। वो जब आता है और वो जब आनंद देता है, जीवन बदल जाता है। जीवन क्या हो जाता है? बदल जाए। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल गया। आशीषें ऊपर से है, नीचे नहीं है। नीचे दिखावा है, नीचे परमेश्वर हमको इज्जत और मान सम्मान देने के लिए रखा है सबको। बाइबल हम में जब देखते हैं तो गरीब लोगों को हम देखते हैं। दाऊद गरीब था, गरीब परिवार से था, परमेश्वर में वो लीन और मगन था, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाला था, परमेश्वर और डर भय में वो चलने वाला था। उसकी मूंछ और दाढ़ी निकली नहीं थी, लेकिन वो गोलियत जैसे आदमी को, जो शाऊल राजा के सेना लोग डर के भाग रहे थे, वो कहता है सच्चे परमेश्वर के को ललकार रहा है, मैं क्या करूंगा? मैं लड़ूंगा। हो सकता है ऐसे कभी, लेकिन ऐसा हुआ। प्रेज द लॉर्ड। एक अभिषिक्त जन गोलियत से लड़ूंगा बोलता है। सब घबरा गए, उसके भाई लोग भी घबरा गए। अरे भेड़ बकरी चराने वाला, कितना हिम्मत आ गया मेरा भाई का। उनका दिल आनंद से भर गया है अपने भाई को देखकर। अरे लड़ेगा वो, और जब मार दिया और गला काट दिया तो उसके भाई लोग तो, मेरा भाई दाऊद, पूरा इस्राएल देश में क्या हो गया? नाम हो गया उसका, और आज सारी दुनिया में नाम हो गया। प्रेज द लॉर्ड। आज सारी दुनिया में नाम हो गया। हाँ प्यारो, ये ऊपर से आता है। यूसुफ एक गरीब घर का था। याकूब बहुत धनवान नहीं था, गरीब था वो भी। और यूसुफ को कोई पसंद नहीं करते थे, उनके भाई लोग कोई पसंद नहीं करते थे। मारने के लिए, खत्म करने के लिए उनकी योजनाएं थी हर समय, लेकिन मारने नहीं पाया। तकलीफ सही उसने, बिक्री भी हुआ, उसको बिक्री भी कर दिए। इतनी नौबत आ गई, और भाई लोग उसको बेच के गुलछर्रे उड़ाए हैं, गुलछर्रे उड़ाए। और उसके बाद बेचारा वहां चला गया, वहां बदनाम हुआ, जेल में चला गया, जेल में चला गया। लेकिन परमेश्वर उसके पदवी को, उसके इज्जत को यहां से ऊपर उठा रहा था। प्रेज द लॉर्ड। वो परमेश्वर उसको ऊपर उठा रहा था। शायद वो नहीं समझ पा रहा था, हो सकता है, लेकिन वो प्रभु में विश्वस्त रहा, ईमानदार रहा, विश्वास योग्य रहा। मेरे अजीजों, परमेश्वर की दृष्टि में विश्वास योग्यता सबसे बड़ी चीज है।
विश्वास योग्यता सबसे बड़ी चीज है। हमें विश्वास योग्य होना हर चीज में। मैं बहुत विश्वास योग्य था ऐसी बात नहीं, लेकिन लोग मुझ पर विश्वास करते थे। पैसा कौड़ी का मामला बहुत ही गड़बड़ी है, लेकिन लोग मुझको मेरे ऊपर विश्वास करते थे। पैसा कौड़ी मेरे को पकड़ाते थे, मेरे को देते थे। कहाँ से कैसे जानते थे मालूम नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। और हम भी अपने आप को विश्वास योग्य बनाए रखने के लिए कोशिश करते थे। हमारे बाजू में अभी हम जो हैं आम का पेड़ है, उनका लटलटा के फल के इतना नीचे तक आके झुक जाता था। कोई बच्चा भी क्या कर सकता है? तोड़ सकता है। मैं उस ओर कभी नहीं गया। शांति जाती थी झाड़ू मारने, मैंने कहा एक आम नहीं तोड़ना। बड़े लालच आ जाए, मुंह में पानी आ जाए ऐसे ऐसे, लेकिन तोड़ना नहीं। क्योंकि उन लोग जब निकलेंगे देखेंगे कुछ तोड़ लिया, इन लोग ले लिए, मैंने हम चोर हो गए ना क्या? एक आम चोर, और आम चोर तू होगी, मैं नहीं। और चटनी पीस के खा देगी है लेकिन हमें बचना है उससे। वही ईमानदारी उनके सामने रहेगा, वो परमेश्वर की दृष्टि में हमारे लिए आशीष का कारण बनेगा। देख रहे ना, एक एक चीज हमारे ऊंचे उठने के लिए चीज रखा हुआ है। आपके जीवन में यदि है ऐसी, यदि नहीं है तो हमें बनना है। 2025 में हमें क्या करना है? प्रण करना है, मैं बनूंगा, मैं बनूंगी, मैं ऐसे चलूंगी, ऐसे चलूंगा। और बढ़ना है, बढ़ते जाना है, आगे आगे, पीछे नहीं प्यारों। क्रूस को लेके हमें आगे बढ़ना है। यही मसीही जीवन है, यही आनंद का जीवन है। इससे बड़ा आनंद नहीं है, इससे बड़ा आनंद नहीं है। हाँ प्यारों, तो प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। ईमानदार विश्वास योग्य रहने से। हाँ प्यारों, जब हम ड्यूटी करते थे, घमंड की बात नहीं। जितना मेरे अंडर में 300-400 लोग थे, जो सब स्वीपर, स्वीपरेस, वार्ड बॉय आया, लिफ्ट ऑपरेटर, ये सब लोग मेरे अंडर में थे। मैं एक चिल्लाया तो डर के मारे सब भागते थे। अरे आ गया पीटर बाबू, आ गया, हाय, बैठे हैं, गप मार रहे हैं। और मेरी इज्जत थी वहाँ सब डिपार्टमेंटों में, सब जानते थे। सब किचन जाऊँ तो वहाँ चाय मेरे को देते थे, ऑफर करते थे। इज्जत था। धोबी के यहाँ इज्जत, ड्राइवर डिपार्टमेंट इज्जत, हर चीज में मुझको भी, मिसिस को भी, सबको। अपने जीवन को सही रीति से संवारेंगे, सजाएंगे, और परमेश्वर के डर और भय में जब चलेंगे प्यारो, हम इज्जतदार होंगे। हम बहुत गरीबी से आए हैं, हम गरीब घर से थे, हमें किसी ने नहीं पूछा। हमारे माँ बाप जहाँ काम करते तो उन्होंने भी कभी नहीं पूछे। लेकिन जब हम प्रभु के पास आए, प्रभु ने हमें देना सिखाया, दो। और हमने शुरू से लोगों को देना सीखा। साड़ियाँ देना सीखा, पेंट शर्ट देना सीखा, जूते मोजे देना सीखा, कोट फोट सब देना सीखा। प्रभु के दासों को, पास्टरों को भी मैंने दे दिया। अच्छे अच्छे जूते, बाटा का जो था वैसे वैसे दे दिया, नया सब मैंने देना सीखा। प्रभु ने सिखाया। मैं नहीं जानता था देने के द्वारा कितना बड़ा आशीष मुझको दिया जाएगा, लेकिन मेरे ऊपर आशीष आ रहा था। और जो मैंने दिया, शादी के समय भी सबको हमने बहनों को साड़ी दिया। हमने देना सीखा, लेना नहीं सीखा। हम लेना नहीं सीखा, मांगना नहीं सीखा, हमने देना सीखा। और देते 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 मेरे सब बैंक बैलेंस खाली हो गया, नहीं है कुछ। लेकिन सबसे बड़ा बैंक ऊपर है, वो मेरे को समय के अनुसार देता है। प्रेज द लॉर्ड। हर चीज वो आज दे रहा है मुझको, जो आवश्यकता है प्यारो। हर चीज जो पैंट शर्ट देखते हैं, जो भी मैं पहनता हूं, मैं नहीं खरीदता हूं, आज नहीं खरीदता हूं। दिया हुआ है, पड़ा है, फिर सिलाई कराऊंगा, फिर बांटा हूं किसको किसको, लकड़ी वालों को बांटा हूं, उसको बांटा हूं, वो उसको बांटा हूं, फिर आ जाता है। प्रेज द लॉर्ड। फिर आ जाता है, फिर अब मेरा बैग भर जाता है, अलमारी भर जाती है। आनंद ही आनंद है। प्रेज द लॉर्ड।
आनंद का समाचार देने वाला ने जब हमारे जीवन में आ गया है, हमें आनंद है, तो उस आनंद को हमको क्या करना है? बांटना है। प्रेज द लॉर्ड। उस आनंद को हमें बांटना है। प्रेज द लॉर्ड। तो यहां पर हम देखते हैं मेरे अजीजों कि किस प्रकार मरियम के पास जब स्वर्गदूत आके एक वरदान उसको जब देने के लिए जा रहा था, अपने को क्या मानती थी? वो धन्य मानती थी। युग युग के लोग मुझे क्या करेंगे? धन्य कहेंगे। और आज मरियम का नाम है, प्रेज द लॉर्ड, मरियम का नाम है। नहीं है करके नहीं है। मरियम के पास जब स्वर्गदूत आए होंगे, गड़हड़ियों के पास जब स्वर्गदूत आए, तब वे आपस में बोलने लगे, गड़हड़िए लोग, भाई सो एंड सो, आपने गौर किया यार क्या चीज? जब स्वर्गदूत बोल रहा था ना, इतना सुंदर मिठास लग रहा था यार। हाँ यार, सही बात है यार, मैं भी तो वही सोच रहा था। उनकी बोली कितनी सुंदर थी, इतना सुंदर कि मेरा दिल ये हो गया है, ओह, शांति से भर गया। मरियम को भी जब स्वर्गदूत बोला होगा, कितना मिठास लगा होगा, कितना आनंद लगा होगा, कितनी शांति लगी होगी, जो बयान से बाहर है। मेरे जीजो, इसी अरमान में हमें जीना है। हम दर्शन करेंगे स्वर्गदूत का नहीं, किसका? हमारे प्रभु यीशु मसीह का दर्शन करेंगे। उसके हाथों को देखेंगे। वो इज्जत देगा हमें, वो इज्जत देगा हमें। दुख आ जाए, तकलीफ आ जाए, दुआ के घर के विश्वासी हो, आज जो भी सुन रहे हो, इस आनंद को बनाए रखो, प्रभु का आनंद। यदि प्रभु का आनंद प्राप्त करना है, आंसू भी आएंगे, छाती फाड़ के कलेजा भी क्या होगा? फट जाएगा। प्रभु को नहीं छोड़ना, बैकस्लाइड नहीं होना, पीछे नहीं होना, श्राप नहीं देना, भला बुरा नहीं कहना, सह लेना है। ये छाती सह लिया है कितना दर्द को, कितने बदनामी को, कलेजा फाड़ा था। मैं ही जानता हूं, कोई दूसरा नहीं। कितना मैं सिसक सिसक के रोया रात रात इस चीजों के लिए, बोलने का नहीं है। प्रभु ने शांति दिया, हालेलुया। ये आनंद मेरे जिंदगी में दिया, ओ हालेलुया। यदि यीशु नहीं होता तो शायद मैं इस आनंद को प्राप्त करने नहीं पाता। आपके जीवन में भी प्रभु आनंद देना चाहता है, आपके जीवन में वो शांति देना चाहता है, आपकी हर आवश्यकताओं को पूरा करना चाहता है, आपके आंसू को पोंछना चाहता है, आपके दर्द को वो मलहम पट्टी करना चाहता है। ऐसा परमेश्वर है जिसको आपने पाया है। यदि तो इसमें बढ़ते जाइए, पीछे और दाएं बाएं मत मुड़िए प्यारो, पीछे और दाएं बाएं मत मुड़िए। प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपके साथ है, और वो रहेगा भविष्य में भी। ये सुंदर आनंद की बात कितना महान है प्यारो, लोग नहीं समझ पाते इन चीजों को। प्रभु का हम धन्यवाद और तारीफ करते हैं। आगे हम चले 15 अध्याय लूका का, वो 8 पद से जरा देखें, जल्दी जल्दी पढ़ें, कुछ कुछ देख के हम खत्म या करें। कौन ऐसी स्त्री होगी हाँ जिसके पास 10 सिक्के हो हाँ और उसमें से एक खो जाए, तो वह दिया जलाकर और घर झाड़ बहार कर जब तक मिल न जाए हाँ। जी लगाकर खोजती न रहे। हाँ, फिर से उसको देखें कौन सा है, 15 का 8। हाँ 15 का हाँ 8 से 10 तक पढ़िए। और जब मिल जाता है, फिर से हाँ। यह कौन ऐसी स्त्री कौन होगी ऐसी स्त्री है दुनिया में या हमारे दुआ के घर में या कहीं भी हो, हाँ, जिसके पास 10 सिक्के हो 10 सिक्के हो, गरीब स्त्री, हाँ, और उनमें से एक खो जाए। एक खो जाए तो उसको कितना दर्द होगा, क्योंकि बड़ी मुश्किल से उसने कमाई है, हैं? झाड़ू मार मार के हम लोग खोजते हैं ना, कहाँ ये हो गया, कहाँ एक ये ना हो जाए, एक काम का है, मेहनत का है, फ्री में नहीं आया है। हाँ, तो वह दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर मार कर जब तक मिल न जाए मिल न जाए, जी लगाकर खोजती न रहे। जी लगा कर खोजती है बेचारी। कहाँ एक झाड़ू मार तो ठन 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 आवाज आए, अरे यहाँ है, मिल जाए करके।
कितनी सुंदर बात है ना, है? हम लोग ऐसे किए हैं कभी? किए हैं ना? हाँ, झाड़ बुहार के खोजते हैं क्या क्या चीज, क्योंकि एक चीज बहुमूल्य है हमारे लिए, है? एक चीज हमारे लिए क्या है? बहुमूल्य है। प्रेज द लॉर्ड। और जब वो मिल जाती है तो क्या मनाती है? अकेले नहीं मनाती है। किसको? किसके साथ? पड़ोसी पड़ोसियों के साथ। हमें भी जब कुछ मिल जाता है अपने दुआ के घर के साथ आनंद मनाना है। हालेलुया। अकेले नहीं आनंद मनाना है, मिलकर आनंद मनाना है। और इस आनंद में क्या होता है? बहुत ही आशीष मिलती है प्यारो। हम तो कॉटेज प्रेयर करेंगे अपने घर में, या चलो क्या नहीं भी करने से चलेगा, मिठाई बांध देंगे संडे, ऐसे सोच रहे थे, लेकिन ये बहुत बड़ा आकार में करेंगे करेंगे करेंगे। ठीक है भाई, बड़ा आकार में करें, देखें कहाँ तक रपोट रुपटा के होता है, मालूम नहीं। बहुत बड़ी योजनाएं हैं, योजनाएं था भी और हैं भी, तो उसको भी पूरा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। सब चीज़ों के लिए तो इस प्रकार से प्रभु का हम धन्यवाद और तारीफ करते हैं। आनंद में आनंद, आनंद में आनंद। हाँ प्यारो, एक दूसरे के साथ बाइबिल आनंद की बाइबिल है, खुशियों की बाइबिल है। ये खुशियों की बाहर लेकर आने वाली बाइबिल है। ये रोते हुए आंसू बहाने वाली ये नहीं है, आंसुओं को पोंछने वाली है। प्रेज द लॉर्ड। यदि आपके आंसू बह रहे हैं मेरे प्यारो, दुआ के घर में क्या हो जाएगा? पोछा जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपके आंखों के आंसू को क्या कर लेगा? ओ प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 4 पद। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 4 पद। और उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। पोंछ डालेगा। हालेलुया। मेरा प्रभु, आपका प्रभु सब आंसू को क्या कर देगा? पोंछ देगा। एक भी आंसू नहीं रहेगा। आज थोड़ा सा चीज में आंख लबलब हो जाता है ना, टपक जाता है, कुछ नहीं टपकेगा। सारे आंसू, जो दुख सहे इस दुनिया में, दर्द सहे है इस दुनिया में, बदनामी सहे इस दुनिया में, मारपीट सहे इस दुनिया में, भला बुरा की बातें सुनिए इस दुनिया में, सारे आंसू क्या हो जाएंगे? पोंछेंगे, सूख जाएगा। हालेलुया। मत घबराइए प्यारो, जो प्रभु के पास आए हैं अभी, बपतिस्मा लिए हैं अभी, ये वचन को सुनते जाइए। आपके जीवन में भी कई परीक्षाएं आ सकती हैं, रोने की भावनाएं आ सकती हैं, दुख दर्द की भावनाएं आ सकती हैं। आपके आंसू को पोंछने वाला एक व्यक्ति है। प्रेज द लॉर्ड। एक व्यक्ति है आपके आंसू को पोंछने वाला, रुमाल लेकर रखने वाला, वो पोंछ देगा। मत रो बेटा, मत रो बेटी। हालेलुया। और इसीलिए वो जन्म लिया कि सबके आंसू को क्या कर दे? पोंछ दे। प्रेज द लॉर्ड। यदि ये जन्म नहीं लिया होता तो शायद हमारे आंसू बहते रहते, हमारे आंसू बहते रहते, और बहेंगे भी। जब तक दुनिया में है बहेगी, लेकिन उसके पास जाएंगे आंसू बहेगा ही नहीं। हम यीशु के समान हो जाएंगे, स्वर्गदूत के समान शरीर हो जाएगा, कपड़ा हो जाएगा, सब चीज स्वर्गीय हो जाएगा, और हमको दुनिया से कोई नाता रहेगा ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड। इस चीज को देखकर आगे बढ़ना है प्यारो, इस चीज को देखकर, सोचकर, विचार कर आगे बढ़ना है। बाइबिल ऐसी वैसी बाइबिल नहीं है। चले हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय उसका 1 पद से जरा पढ़े। सब्त के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन हाँ, पो फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। हाँ, और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा हाँ, और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया 3 तक है, 3 पद तक। हाँ, और उस पर बैठ गया। हाँ, उसका रूप बिजली का सा। बिजली का सा था। स्वर्गदूत बड़ा भारी पत्थर को लुढ़का दिया, और जो पहरेदार लोग भागे डर के मारे ना, डर के मारे पहरेदार लोग भागे। 6 पद को पढ़े। वो यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। हाँ, आओ ये स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था। वो स्वर्गदूत जो था
ये चेले लोग बहन लोग भी गए थे वहाँ पर। उन्होंने पहले से डिसाइड किए थे कि कौन इतना बड़ा पत्थर को लुढ़काएगा। हम लोग तो बहन है, नहीं सकेंगे। इस प्रकार से वे सोचने लगे। लेकिन जब गए पास में तो देखते हैं पत्थर क्या है, ऑलरेडी लुढ़का हुआ है। कब्र क्या है, खुला हुआ है। और एक चमकदार व्यक्ति वहां पर बैठा है। उसको देखकर वे क्या हो गए, डर गए, अचंभित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। और उसने कहा, तुम यहां कहां आए हो? यहां तो मुर्दा कोई नहीं है। मुर्दा तो यहां नहीं है। जिसको खोजने आए हो वो क्या हो गया, जी उड़ गया। प्रेज द लॉर्ड। है किसी को नहीं मालूम था कि मुर्दा क्या हो जाएगा, जी उड़ जाएगा। हालेलुया। किसी को नहीं मालूम था। यहां नहीं है। कौन नहीं है? यीशु यहां नहीं है। पर क्या हो गया है, जी उठ गया है। He has already risen from dead. मुर्दों में से जी उठ गया है। मुर्दों में से जी उठ गया है। और यही मसीह प्रभु है। हालेलुया। उसने पहले कहा, तुमको कहाँ जाना है वहां जाओ, मुलाकात करो। 8 पद से 8 और 9 वह भय और बड़े आनंद के साथ देख रहे हैं ना, कैसे गए, बड़े आनंद। के साथ उन्होंने स्वर्गदूत की आवाज सुनी। कितनी सुंदर लगा होगा स्वर्गदूत की आवाज ना, कितना मिठास रहा होगा। क्योंकि स्वर्गदूत पृथ्वी का नहीं था, कहाँ का था, स्वर्ग का था। और स्वर्ग की बोली में कितनी मिठास होगी हम लोग नहीं जानते हैं। हम लोग नहीं जानते हैं। जब जाएंगे तो यीशु बात करेगा, यीशु बात करेगा। स्वर्गदूत तो वहां चारों तरफ हमारा चौकीदार रहेगा। याद रखिए, स्वर्गदूत को किसी प्रकार के हमारे पास आने का अधिकार नहीं रहेगा। हम यीशु के पास रहेंगे, यीशु के साथ साथ रहेंगे। स्वर्गदूत तो हमारे सेवा करने वाले के लिए रेडी है, हैं? सेवा के लिए रेडी रहेंगे। याद रखिए, स्वर्ग के दूत आपका सेवा करेंगे तो आप कितने धन्य व्यक्ति हैं। दुआ के घर के विश्वासी आप लोग, अरे धन्य व्यक्ति, एक नंबर के हैं यार। आप एक नंबर के प्रभु के लोग हैं, एक नंबर के चुने हुए लोग हैं। यीशु का जय है, यीशु मसीह की जय का एक छप्पा मार दिया है। जीसस क्राइस्ट का क्या लग गया है, स्टैंप लग गया है। ये व्यक्ति हैं दुआ का घर के लोग। समझना चाहिए, आपसे यीशु बात करेंगे, आप यीशु को देखेंगे, यीशु को छुएंगे, इसको देखेंगे छेदा हुआ को, वो गले लगेगा। हालेलुया। आपका आनंद 100 गुना हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। 100 गुना आनंद से आप उछलेंगे, 10 गुना नहीं, 100 गुना। ये हमारे लिए योजना बनाया परमेश्वर ने। आए चलिए इस योजना में, पीछे ना मुड़िए। इस योजना में आप शामिल हुए और आगे बढ़िए, पीछे मत मुड़िए, दाएं बाएं मत देखिए, बढ़ते जाएं। आपके जीवन को ये आनंद से क्या कर देगा, भर देगा। प्रेज द लॉर्ड। आनंद से भर देगा। आनंद विभोर हो जाएंगे आप। यहां नहीं है, यहां खोजने आ रहे हैं। अब आ रहा है कुछ महीना, लोग वहां खोजने जाएंगे। सफेद सफेद चमकेगा उधर, वहां गीत भजन होगा, है ना। वैसे हम कभी नहीं गए थे, तो एक बार क्या करते हैं इन लोग, चलो तो मैं भी बच्चा था और बोर्डिंग में था, पास में कब्र था, वहाँ गया था। पूरा सफ़ेदी सफ़ेद तो दिख रहा था और सब लोग सुबह से गीत गा रहे थे। अच्छा ऐसे होता है। मैं मिशन का होकर भी कभी नहीं गया था, लेकिन गया था तो ऐसे होता है। इन लोग यार कब्र में गीत गाते हैं, हैं? ये तो पियक्कड़ आदमी है, इसके उसको लोग गीत गा रहे हैं, उठा रहे हैं। ये तो बीड़ी सिगरेट पीता था, ये तो ऐसे वाला आदमी के पास ये लोग गीत गा रहे हैं। ये स्वर्ग जाएगा कि क्या? नहीं, हमको मालूम, प्रभु ही जानता है। एक ही बार गया था और फिर कभी नहीं गया। मैं ऐसा अनुभव को प्राप्त किया। तो इस प्रकार होता है प्यारो, सब सफेद ही सफेद।
हमारा जीवन को सफेद होना है। प्रेज द लॉर्ड। जब हमारा जीवन सफेद होगा तब ये आनंद हमारे अंदर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। काला रहेगा तो नहीं आएगा, सफेद होगा तभी आएगा, सफेद होगा तब आएगा। प्रेज द लॉर्ड। और आप बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। बहुत सारी बातें हैं, बोलने का नहीं है, लेकिन हम देखते हैं आनंद और खुशी का समय का है। एक बार हम और देखते हैं, लूका रचित सुसमाचार में आ जाए, फिर हम लोग ख़त्म करेंगे। बहुत है अभी देखने से, तो और एक आध घंटा चला जाएगा, हम उतना घंटा नहीं लेंगे। हाँ, नींद आ जाएगी सुनते सुनते। प्रेज द लॉर्ड। 24 अध्याय लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय, क्योंकि बाइबल एक ऐसी चीज़ है जो मज़ा आता है सुनने में ना, क्या बड़ा आनंदित लगता है। सब्जेक्ट ऐसे मिल जाए तो, आनंद का सब्जेक्ट है तो आनंद ही लगेगा। है 24 अध्याय और उसका 36 से पढ़े 42 तक। वे ये बातें कह ही रहे थे कि वह आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ हाँ। और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। परंतु वे घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। देख रहे हैं ना। कहने का मतलब ये है, वे एक जगह इकट्ठे थे, जैसे हम लोग एक घर में इकट्ठे हैं वैसे इकट्ठे थे। यीशु मसीह ऊपर से आ गए। कहाँ से आ गए? ऊपर से आ गए। कोई दरवाजा खिड़की से जंप मार के नहीं आए। ये ऐसा शरीर है प्यारो, आपको भी मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। आपको भी यही शरीर मिलेगा। आप भी ऊपर से आ सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं, दीवार से भी पार हो सकते हैं, फिर दीवार से आ सकते हैं। ये स्वर्गीय शरीर है, इसको कोई रोकने नहीं सकेगा। याद रखिए। शायद आप लोग सोच रहे हैं कि अंकल गलत बोल रहा होगा, इससे होगा शक? नो शक, नो डाउट। विश्वासियों, है डाउट? नहीं, डाउट मत करिए, हमें वही शरीर मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। याद रखे, इस विश्वास से जाइए और आप रहेंगे इस विश्वास में तो पहुंचेंगे। कहीं टूट गया तो गया वही काम से, वो आप ही जानिए, हम नहीं बोल सकते कुछ। इसलिए हम हिम्मत दिला रहे हैं आपको ना, क्या हम आपको ढाढ़स दिला रहे हैं, आपको जोश दे रहे हैं। जोशीला बनिए। प्रेज द लॉर्ड। और आनंदित होइए अपने जीवन में। कोई कुछ भी बोले, माँ कुछ बोल दे, बहनोई कुछ बोल दे, दीदी कुछ बोल दे, अपने दिल में मत रखो भैया आनंदित हो। प्रेज द लॉर्ड। सब चीज प्रभु के लिए है। मुझे खुश होना है, मुझे धीरज धरना है, मुझे नम्र बनना है, मुझे संयम रखना है, धीरज धरना है, और इसी में मैं जय को प्राप्त करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हाँ चले। अचानक आ गए प्रभु। चले। और उसने उनसे कहा, क्यों घबराते हो? क्यों घबराते हो? और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो कि मैं वही हूँ। मैं भूत वूत नहीं हूँ, मैं भूत नहीं हूँ, मैं रियल में स्वर्गीय हूँ। प्रेज द लॉर्ड। मैं सचमुच क्या हूँ? स्वर्गीय हूँ। स्वर्गीय देह है मेरा, रूपांतरित देह है मेरा। रिजरेक्शन पावर के द्वारा मुझे रिजरेक्शन बॉडी मिला है मुझे। वही चीज मैं तुमको भी देने जा रहा हूं। मत घबराओ, मुझ पर विश्वास करो, तुम्हारा मन व्याकुल ना होने पाए। कितना हिम्मत देता था प्रभु यीशु मसीह। मैं भी हिम्मत दे रहा हूं मेरे दुआ के घर के भाइयों, मैं भी हिम्मत दे रहा हूं। आपको हिम्मत मिले, साहस मिले, शक्ति मिले, सच्चाई को प्रकट मिले, और आपका जीवन आनंद से क्या हो जाए? भर जाए, आनंद से भर जाए। चले आगे बढ़ते जाए। हाँ? मुझे छू कर देखो। हाँ। क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता है। हाँ। जैसा मुझ में देखते हो। हाँ चल आगे जल्दी। यह कहकर उसने उन्हें अपने हाथ पांव दिखाए। सब कुछ दिखाया, छिदे हुए। हाँ। फिर जब आनंद के मारे उनको प्रतीति न हुई। देख रहे हैं इतना आनंद हुआ, उनको प्रतीति नहीं हुआ। सच में ऐसा है क्या करके? और वे आश्चर्य करते थे। हाँ। तो उसने उनसे पूछा, हाँ। क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ भोजन है? कुछ भोजन है भैया? कुछ तुम लोग तो मछुआरे थे ना, मछली पकड़ने वाले, है मछली वछली पकड़े हो क्या? दिखा लाओ कुछ। हाँ चलो आगे।
उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का टुकड़ा दिया। हाँ। उसने लेकर उनके सामने खाया। देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह उस शरीर में क्या किया? मछली खाया। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन यरूशलेम में समुंदर भी तो नहीं रहेगा तो मछली कहाँ से आएगा यार? क्या खाओगे फिर? मन्ना। क्या खाओगे? हैं? प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय। हाँ हाँ, पढ़ो ना एक से। फिर देखो उसने मुझे विल्लोर की क्या सी खिलाएगा परमेश्वर। आप तो मछली को तो खाया और हमको और क्या खिलाएगा? देखो। हाँ, फिर उसने मुझे विल्लोर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर हाँ, उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। हाँ, फिर नदी के इस पार हाँ, और उस पार उस पार जीवन का वृक्ष था। दोनों तरफ क्या था? जीवन का जीवन वृक्ष। देने वाला वृक्ष। अब हम लोग एक ऐसे जगह में पहुंच जाएंगे जहां हमारा भी जीवन क्या हो जाएगा? अनंत जीवन में बदल जाएगा। यहां पर तो हमने मरने वाला जीवन में है, आज नहीं तो कल क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। लेकिन हम उस जीवन में प्रवेश करेंगे जो ऐसा एटमॉस्फेयर है जहां मरने वाले नहीं है। हम अनंत काल तक जिंदा रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और उस नदी के दोनों तरफ जो पेड़ है वो कैसा पेड़ है? जीवन का पेड़ है। चलो उसके विषय में कौन सी उसमें तारीफ? 12 प्रकार के फल लगते थे। किस प्रकार के? 12 प्रकार के। नाना प्रकार के। उस वृक्ष का तारीफ क्या था? उस वृक्ष का क्वालिटी क्या था? 12 प्रकार के हर एक। है? कितना प्रकार का? 12 प्रकार का फल रहा था। कौन? जीवन का पेड़। कौन सा पेड़? जीवन का एक ठो पेड़। कौन सा पेड़? एक ठो पेड़। कैसे फल रहा था? 12 प्रकार का फल दे रहा था एक पेड़ में। कभी सुने हो? नहीं। कोई सुनेगा तो बोला तुम्हारा बाइबल ठीक नहीं है यार। ऐसा हम लोग कभी सुने नहीं थे, ना सपना में देखे नहीं थे, सब उल्टा पुल्टा लिखा है। ऐसे बोलेगा कि नहीं? आप ही लोग खुद बोलेंगे अभी। है तो ऐसे हो सकता है क्या? अरे हो सकता क्या? बाइबल में डाउट करने की बात नहीं है और कभी भूल से करना भी नहीं। 110% ये क्या है? सही है। हालेलुया। ये जीवित वचन है। एक पेड़ 12 प्रकार का फल देगा। उसी में अमरूद, उसी में आम, उसी में संतरा, उसी में सेब, उसी में अंगूर, उसी में और क्या क्या फल खाते हो? हाँ, सब खाने वाला। एक महीना में पक जाएगा अटल कटहल। अच्छा कटहल है बोल रहा है। एक महीना पक के बड़ा होकर पक जाएगा एक ही महीना में। चलो प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हर महीना फलेगा ना। देख रहे सुने नहीं होगे यार? मिलेगा तो चले हम वहां जाने के लिए जहाज में बैठे। प्रेज द लॉर्ड। चले छोड़े यहाँ। हाँ चले प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम इसको स्टॉप करते हैं। ये बहुत सुंदर बात है, आनंद की बात है। यहाँ भी आनंद और वहां भी आनंद। हालेलुया। आनंद कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, कम नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। प्रभु के लोगों का आनंद कभी खत्म नहीं होगा और आनंद ही आनंद मिलता रहेगा। प्रफुल्लित होते रहोगे, उछलते रहोगे, धक 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 करते रहोगे, लबडब होते रहोगे, खिलखिला के हंसते रहोगे, मुस्कुराते रहोगे और क्या क्या बोलो सब होते रहोगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु इस वचन पर आशीष